मेरा वादा है कि आपको 1 लाख रुपया चाहिए, मैं कलेक्ट करके दूंगा। एक लाख करोड़ चाहिए तो भी मैं लाके दूंगा। आशीष चौहान जी से जब मैं मिला, मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी। वो क्या बोले कि धंधा बड़ा करने के बाद वहां नहीं आना, वहां आइए ताकि धंधा बड़ा हो जाए। क्या आप जिंदगी में बड़ा पैसा फंड रेजिंग करना चाहते हैं? लाउडली यस नो। आप चाहते हैं आपका बिजनेस भी दुनिया भर में फैले? लाउडली यस नो। बड़े उत्साह के साथ और एक बहुत ही उत्साह के साथ, थंडरस अपलॉज के साथ, वी वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर आशीष चौहान, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कांग्रेस पार्टी। मैंने आईआईटी से पढ़ाई की, आईआईएम से पढ़ाई की। आईआईटी, आईआईएम ये वो करके जब तक हम खुद नहीं करेंगे कुछ नहीं होना। हम लोग गुजराती में कहते हैं कि आप मुंह अगर स्वर्ग न जाए, मीन्स इफ यू डोंट डाई यू विल नॉट गो टू हेवन। स्वर्ग मेरे को जाना है तो मेरे को ही मरना पड़ेगा। आपको बड़ा बनना है तो आपको पैसे जुटाने की क्षमता चाहिए। लेकिन पैसा किसको मिलता है? भ्रम हो जाता है हमको। वो एक न्यूज़पेपर पढ़ के या 100 न्यूज़पेपर पढ़ के हर रोज पढ़ के लगता है कि मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, जब मैं बिजनेस लेके जाऊं प्रपोजल वो पैसा दे देगा। कोई देने वाला नहीं है। तो इसी की वजह से बीएसई ने 2012 में एक एसएमई सेगमेंट करके एक चीज चालू की, जिसमें आप 1 करोड़ रुपया भी जुड़ा सकते हो, आप 5 करोड़ भी जुड़ा सकते हो, 50 करोड़ भी जुड़ा सकते हो। वो इक्विटी का है, आपको वापस देना नहीं है। तो इक्विटी जो ऐसी चीज है उसका मीटर चढ़ता नहीं है। हमने रिसेंटली एक नया फ्रेमवर्क बनाया है, बीएसई स्टार्टअप, जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई 3 करोड़ की भी जरूरत नहीं है, कोई 5 करोड़ की भी जरूरत नहीं है। नई कंपनी है, पूरी कल ही बनी है, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो कंपनी भी जो हाईटेक में है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो बीएसई में आके 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया भी जुटा सकता है। पिछले 7 साल में करीब 311 कंपनियों ने बीएसई पे लिस्ट किया उनकी कंपनी, और एवरेज करीब 10 करोड़ रुपया वो लोग जुटाते हैं पब्लिक से। अभी भाई के पास लेके जाओ पैसा, आपने धंधा ठीक चल रहा है, 20 लाख दे दो, भाई के पास 20 करोड़ होगा, लेकिन वो बोलेगा यार मेरा सब पड़ा हुआ है, मैंने सब अटका हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन आप कहो कि बॉस लिस्टेड कंपनी है, तो फिर वो 20 का 50 दे देगा ना। तो आपको अपने भाई से लेना है, माँ बाप से लेना है, परिवार से लेना है, वेंडर से लेना है, सप्लायर से लेना है, किसी से भी, उसको लिस्टिंग में कराइए। तो उससे क्या होगा कि वो आपके पार्टनर बन जाता है, लेकिन उनको एक एग्जिट मिल जाता है। जब भी उनको बेचना है, जब भी उनको पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो लोग बेच के निकल सकते, किसी और को बेच देंगे ना, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। तो ऐसे 311 कंपनियों ने लिस्ट किया हुआ है, और उसमें से 66 कंपनियां इतनी बड़ी हो गई कि अब मेन बोर्ड पे जा रही है। 7 साल में 20% कंपनीज ऑलरेडी मेन बोर्ड पे जा चुकी है, और कंपनियां जाएगी। वो 311 कंपनियों ने करीब करीब 3200 करोड़ रुपया लोगों से जुटाया है। आज उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वेल्थ है, वो करीब 18,000 करोड़ हो गया। लेकिन हर एक इंडस्ट्री को, हर एक उद्योगपति को, और मैडम जो उद्योग चलाती है उनको भी मेरा वादा है कि आपको 1 लाख रुपया चाहिए, मैं कलेक्ट करके दूंगा, और आपको 1 लाख करोड़ चाहिए तो भी मैं लाके दूंगा। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो वेल्थ है, भागीदारी की वेल्थ, वो 1.5 लाख करोड़ रुपया है। मुंबई में धंधा चलाते हो, सेलम में धंधा चलाते हो, सेलम चेन्नई के नजदीक में है, वहां पे कोई जाने वाला नहीं है कभी, लेकिन जम्मू से लोग उसमें निवेश करते हैं, जापान से करते हैं, अमेरिका से करते हैं। क्यों करते हैं? कि बीएसई उनको ये पैसा दिलवाएगी वो कंपनी को, लेकिन जो इन्वेस्टर ने पैसा डाला है उसका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। पहले जमाने में आपको 1 करोड़ रुपया बनाना हो तो 1 करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ता था। आज आपको 1000 करोड़ बनाना है तो भी 1 लाख रुपए का निवेश आप बना सकते हो। तो आज कैपिटलिज्म विदाउट कैपिटल आ रहा है, और लिस्टिंग करोगे
तो आप मार्क जुकरबर्ग बन सकते हो, आप धीरूभाई अंबानी बन सकते हो। और इवन आपका आईपीओ ठीक नहीं चला तो भी जरूरी नहीं है कि आपकी कंपनी ठीक नहीं चलेगी। आप में जो भरोसा है, आज पहली बार आई कैन सी ओनली यंग पीपल, बहुत कम 50 के ऊपर है जैसे मैं हूं, यंग लोग आज जो पैसा बना सकते हैं पहले कभी नहीं हुआ विश्व के इतिहास में। आपको बड़ा बनना है भारत में तो बीएसई पे लिस्ट करना पड़ेगा। आज करते हो तो बेहतर है, कल करेगा तो ठीक ही है, लेकिन आज कर सकते हो तो और बेहतर है। तो उसके साथ और कोई क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं। सर जी, बीएसई में लिस्ट करने के लिए और कुछ टर्म्स कंडीशन है? सो बीएसई में लिस्ट करने के लिए आपको एक मिनिमम कैपिटल की जरूरत है। जैसे मैंने कहा 3 करोड़ या 5 करोड़, आपकी कंपनी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 करोड़ का मिनिमम इशूड कैपिटल चाहिए आफ्टर लिस्टिंग। और नई कंपनी है पूरी जिसका कोई हिस्ट्री नहीं है तो 5 करोड़ चाहिए। फॉर द एसएमई, फॉर हाईटेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म कोई भी हिस्ट्री नहीं चाहिए, कोई भी मिनिमम कैपिटल नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए वो आप निकलवा सकते हो। 10 से 15 लाख का ऑल ओवर टर्नओवर होता है साल भर का, उसको मैं ऑल ओवर इंडिया एक्सपैंड करना चाहता हूँ। साथ ही साथ बीएसई में लिस्ट होने के लिए मुझे अपनी कंपनी को अभी रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ से क्या प्रोसेस करना पड़ेगा जिससे मैं बीएसई में लिस्ट हो सकूँ? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नाम की एक गवर्नमेंट की संस्था है कि जहां पर आपने कंपनी बनानी पड़ेगी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जिसको कहते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। और उसके बाद आप बीएसई में लिस्ट करने का सोच सकते हो। और आपके पास वो इच्छा है कि आप आज 15 लाख कर रहे हो, 10 साल में या 5 साल में आप 15 करोड़ करोगे या 1500 करोड़ करोगे, तो यहाँ पे आना, आपको वहीं पर रहना है, 15 लाख पे तो मत आना। सर, तो उन चंद बिजनेसेस में से एक बिजनेस मेरा एजुकेशन डिजिटाइजेशन का है, एजुटेक जिसे इंडस्ट्री बोलते हैं। बिजनेस मार्केट तो ऑस्ट्रेलिया ही है, कस्टमर सब बेस मेरा ऑस्ट्रेलिया ही है। मेरे को उसमें कैसे फ़ायदा होगा अगर मैं बीएसई में उसको लिस्ट करता हूँ और फंड रेज करता हूँ? इज़ फॉरेन कंपनीज कैन लिस्ट कर सकती हैं या नहीं कर सकती? एंड व्हाट वुड बी द राइट वे, कैसे होगा? आपकी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसका जो रेवेन्यू है, उसका जो सेल्स है वो इंडिया में आप बुक करते हो तो आप बीएसई के एसएमई पे आप जरूर लिस्ट कर सकते हो। और आपके कस्टमर कहीं पर भी हो वो चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट्स वगैरह जो भी होगा इंडिया में होगा। आपको जितने भी एम्प्लॉयज होंगे थोड़े तो यहाँ पर होंगे, और आपके जितने शेयर होल्डर्स होंगे फिलहाल शुरू में जब एसएमई पे लिस्ट करते हो तो इंडिया में होंगे। तो इसलिए इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो जरूर वो आप छोटी से छोटी कंपनी हो, क्योंकि आप हाईटेक में हो, आईटी में हो, तो आप इवन 2 करोड़ में भी, 1 करोड़ वाली कंपनी भी आप उसमें बीएसई पे लिस्ट कर सकते हो। सर जी, हमें पूछना है, लास्ट 6 साल से मैं ये इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है, मैं खुद ही हूँ। और मेरे साथ मेरी वाइफ और मेरे पिताजी को मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मेरी सभी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें सभी कंपनी का नाम प्रभाकुंज की ओर से ही मैंने रजिस्टर करवाया है। अभी इसको अगर मेरे को रियल एस्टेट में बीएसई में रजिस्टर करवाना है और फार्मास्यूटिकल का जो मेरा बिजनेस है उसको बीएसई में रजिस्टर करवाना है, तो सर जी मैं कैसे कर सकता हूँ? इनके पास एटलीस्ट 2 बिजनेस है, एक फार्मास्यूटिकल का, एक रियल एस्टेट का है। जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा है और जो इनकम है कंटिन्यूअस नहीं आती है। जबकि फार्मास्यूटिकल का बिजनेस क्या है कि ऐसा हो सकता है हर रोज कुछ दवाई बिके, कुछ प्रोड्यूस हो और हर रोज आ सकता है। तो स्टॉक मार्केट में ऐसे लोग चाहिए जो स्टॉक मार्केट किसको ज्यादा भाव देती है, ज्यादा उसको सराहती है, कि जहां पर एक ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। तो आपको फार्मास्यूटिकल का बिजनेस लिस्ट करना जाओगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी, कंटिन्यूटी है, उसमें बेंचमार्किंग हो सकता है। जो रियल एस्टेट का धंधा है थोड़ा डिफिकल्ट है, इंडिया में थोड़ा नॉन ट्रांसपेरेंट भी है। तो आपका जो फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है वो आप बीएसई पे लिस्ट कर सकते हो। मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आशीष जी से, इधर ओके सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में एक उम्मीद जाग गई है और अब इनको भी लगता है कि यार अगर 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ मुझको मिल सकता है, मैं अच्छा ले जाऊंगा बिजनेस। अगर थोड़ा बहुत आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है, प्लान अच्छा है, पैसा मिले तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो एक उम्मीद जाग गई है। किसी को, हर एक की एपेटाइट अलग है, जरूरत अलग है, पर अगला स्टेप क्या है? ये मर्चेंट बैंकर कौन होता है? आई बैंकर, मर्चेंट बैंकर, जो ये सारा काम करने में मेरी मदद करेगा, और ये मुझे कहां मिलेगा और इसके साथ मुझे कैसे इंटरैक्ट करना है, ये मेरा प्रश्न है। ये जो मर्चेंट बैंकर या इन्वेस्टमेंट बैंकर, आई बैंकर जिसको कहते हैं, वो बेसिकली एक ब्रोकर तरीके का लोग रहते हैं। वो आपको जानना है कि कहां पर है ये लोग,
तो BSESME.com पे आप जाइएगा, वहाँ पे मर्चेंट बैंकरों की लिस्ट है। उनमें से जो आपके शहर में हो या आपके इर्द गिर्द हो, या इवन सपोज कोई आप महसाणा से हो, आप हल्द्वानी से हो, आप डिब्रूगढ़ से हो, तो भी आप उनको फ़ोन करके बात कर सकते हो। गरीब आदमी सोच नहीं सकता था बड़ा बनने का, आज कोई भी आदमी सोच सकता है। उसका एक ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने स्टेज पे विवेक बिंद्रा जी, कि जिन्होंने शून्य में से सर्जन किया है ना, अपना दिमाग लगा के अपने जात मेहनत से किया है। कोई सपोर्ट किसी से नहीं हुआ होगा, बहुत उन्होंने भी पापड़ बेले होंगे, बहुत लातें खाई होगी। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, उनके लिए एक एप्लॉज